हेलो दोस्तों, आपको यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो सेट है एक नंबर, उसको हम लोग देखेंगे, जो ओनली फॉर इसमें से जीके जीएस हम लोग देखेंगे। सुनिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका यानी कि माना जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा कति, भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा का ऑप्शन आपका हो जाएगा यूएसए का संविधान हो जाएगा, और तीसरा का हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, और चौथा आपका हो जाएगा क्या, सोवियत रूस का संविधान। तो इसमें सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। भारत के संविधान में यानी कि 2/3 तत्वों को यानी कि 1935 के अधिनियम से यानी कि लिया गया है। यह अतः इसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो है से अधिनियम के मुख्य उपलब्ध में यानी कि निम्नलिखित है। क्या क्या है से देखिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहला का संघनात्मक यानी कि सरकार की स्थापना किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना पर यानी कि स्वतः यानी कि शासन की स्थापना किया गया है ना। उसके बाद कहता द्वैत संसदीय केंद्रों के यानी कि विधानमंडल का भी माने कहने का मतलब है से लिया गया, और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का भी विभाजन किया गया। तो किस यानी कि भारत सरकार अधिनियम कितना 1935 के तहत। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय संविधान द्वारा है ना प्रारंभ में कहता कितने मौलिक अधिकार यानी कि प्रदान किए गए। ठीक है ना। तो देखिएगा, ऑप्शन इसका बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 7, ऑप्शन नंबर सी कहता है कितना यानी कि 10, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कितना 11। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा यानी कि 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के कर को मौलिक अधिकार से कथी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो देखिएगा 7 गो था तो एगो को हटा दिया गया, तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है ना। अब उस 6 को हम लोग थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। पहला का क्या है सुनिएगा, समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध यानी कि अधिकार। और नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और नंबर 6 जो हो जाएगा संवैधानिक यानी कि उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस 6 को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। बहादुरी है क्वेश्चन नंबर कैसे चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी यानी कि दर्शन पर यानी कि आधारित नहीं है। अब देखिएगा, ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का गठन। बी नंबर में कहता है ग्रामीण उद्योग को यानी कि बढ़ावा देना। उसके बाद नंबर 3 पे कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और डी नंबर में कहता है मजदूरों का संरक्षण। ठीक है ना। तो 3 नंबर का राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों का संरक्षण। ठीक है ना। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर यानी कि गांधी जी ने यानी कि नैतिक दर्शन का यानी कि कथी किया, यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित है। कौन कौन है देखिएगा, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, उसके बाद मद्यपान निषेचन हो जाएगा, और गौ वध पर यानी कि निषेध, उसके बाद कृषि एवं पशुपालन का यानी कि कथी संगठन। ठीक है ना। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, मजदूरों का कथी हो जाएगा संरक्षण। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसे, 4 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। आइए कहता है केंद्र सरकार, कौन सरकार, केंद्र सरकार किसकी यानी कि सिफारिशों के आधार पर भारत की समीक्षित यानी कि निधि से यानी कि राज्यों को यानी कि क्या सहायता अनुदान देती है। ठीक है ना। तो किसको दे सकता है, चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है देखिएगा, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी संघीय यानी कि वित्त मंत्री हो जाएगा, या योजना आयोग हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वित्त आयोग होगा। ठीक है ना। तो वित्त आयोग का कहने का मतलब अनुच्छेद कितना 280 के तहत कहता है भारतीय संविधान में यानी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों पर यानी कि गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के यानी कि मध्य यानी कि राजस्व के यानी कि वितरण तथा भारत के समीक्षित निधि को राज्यों के राजस्व यानी कि सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में यानी कि अपनी सिफारिश को क्या करता है, देता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गौर कीजिएगा। भारत में अपशिष्ट यानी कि शक्तियों निहित की गई है, तो किसमें निहित की गई है, यानी कि केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में, या ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सरकार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 पे आते हैं, गौर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार द्वारा मुख्य कानूनी यानी कि भारत सरकार द्वारा कहता है यानी कि भारत सरकार का यानी कि मुख्य कानूनी यानी कि सलाहकार किसे कहा जाता है। मैंने सलाहकार जो होता है इसे समझ रहे, एक दूसरे को मैंने बताता है इसे वैसे होना चाहिए। तो किसको माना जाता है, ऑप्शन सुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक, या ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत के महान्यायवादी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के महान्यायवादी होता है। ठीक है ना, भारत के क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो सुनिएगा, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना 167, अनुच्छेद हो जाएगा 168, अनुच्छेद हो जाएगा 169, उसके बाद 100 हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यानी कि 169 हो जाएगा अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि इसी के तहत यानी कि राज्य विधान परिषद बनाया गया और इसकी समाप्त यानी कि बनाया या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना 8 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यानी कि बताया गया है। ठीक है ना। तो कौन सा भाग में बताया गया जानते हैं, भाग 8 में। और एक बात और बता दे, अभी यानी कि राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोगों के यहाँ भारत में 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए तो इसका भाग अगर देखा जाए तो भाग 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कोका कोला जैसे यानी कि पेय पदार्थ में, माने कोका कोला जो होता है ना जो पीते हम लोग, थम्स अप वगैरह वगैरह होता है, उसी में कहता है पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो यह आपका हो जाएगा कथी, यानी कि ऑप्शन सुनिएगा, फास्फोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फास्फोरिक अम्ल के कारण कहने का मतलब है से क्या, यानी कि कोका कोला जो होता है खट्टा का अनुभव होता है। एक बात और बता दे, जो स्वाद में खट्टा होता है वह अम्ल होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका उदासीन होता है वो माने जिसका पीएच मान यानी कि 7 होता है वह उदासीन होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का यानी कि 7 से अधिक होता है, और उदासीन वाला को 7 होगा। अब आगे आते हैं, इसी में कुछ देखेगा जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ये सब कहने का मतलब ऐसे क्या, दूध दही में यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, पालक में यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया भी जाता है, और फिटकिरी सोडा में हो जाएगा आपका कथी, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गौर कीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल होता है, तो किसका होता है, प्रोटॉन का, पॉजिट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जैसे ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हीलियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कथी? हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका क्या? नाइट्रोजन। अब भूपटल पर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं कै? 11 के बाद 12 पे आते हैं। क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम क्या कहलाती है? यह नियम क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सुनिएगा, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या पॉली का नियम। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बॉयल का नियम। ठीक है ना। बॉयल का नियम जो है ताप गैस की नियत मात्रा का आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्यान दीजिएगा। धुआं किस प्रकार के यानी कि विलयन का उदाहरण हो सकता है? ठीक है ना। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस में गैस, गैस में ठोस, गैस में द्रव या गैस में गैस होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा, गौर कीजिएगा, गैस में ठोस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गैस में क्या होगा? ठोस। क्योंकि धुआं जो होता है गैस में यानी कि ठोस का विलयन का उदाहरण होता है, जबकि वायु जो होता है गैस गैस का होता है, और कोहरा जो होता है जिसको हम लोग कुहासा कहते हैं वह गैस और द्रव का उदाहरण होता है। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 14 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा यानी कि आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा यानी कि आचरण करने वाला यानी कि पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। पर इसमें कहता कौन नो है? तो 3 गो तो है, बट कौन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? गौर कीजिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि पहला पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या चक्रवर्ती यानी कि राजगोपालाचारी या लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड यानी कि कथी? विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का यानी कि प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और एवं अंतिम पूछेगा तो यह हो जाएगा कौन? यानी कि गवर्नर यानी कि जनरल हो जाएगा चक्रवर्ती ना राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। यानी कि 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड यानी कि विलियम का दी बैटिंग हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्या? 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? गौर कीजिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? है ना। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन सुनेगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन्ना हजारे, लीला सेठ, फतिमा बीबी, उसके बाद हो जाएगा किरण बेदी। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि किरण बेदी हो जाएगी। यानी कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन? किरण बेदी है। अगर कहता है भारत की प्रथम महिला आईएएस तो अन्ना जॉर्ज हो जाता, आ किरण बेदी कहती है आईपीएस, आईएएस कहता तो अन्ना जॉर्ज होता। ठीक है ना। अगर कहता सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला यानी कि न्यायाधीश, तब हो जाएगा फतिमा बीबी। कौन हो जाएगा? फतिमा यानी कि बीबी। अगर कहता उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ। चारों ऑप्शन के बारे में हम बता दिए, इसलिए सभी ऑप्शन को अच्छे से कहने का मतलब इसे याद करे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कितना पे? 17 पे। कितना पे? 17 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है क्या? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम यानी कि देश कौन है? प्रथम देश कौन है? आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर ए कागजी मुद्रा जारी करने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है? चीन, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। तो आपका सबसे पहले यानी कि पैसा यानी कि मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? चीन। और कागजी मुद्रा की भी बात करेगा तो ये आपका चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और एक बात और, पुस्तक मुद्रित यानी कि करने वाला प्रथम देश भी कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चीन से अच्छे से याद कर ले रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 18 पे।
आइए अब कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, यानी कि फॉल यानी कि बैक यानी कि शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी उसके बाद हो जाएगा कथी पोलो, ऑप्शन नंबर सी वाटर पोलो, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। इसका सही जवाब होगा 18 के क्या कुश्ती। कुश्ती यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्या है यानी कि 19 पे। अच्छे से आप लोग समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के सर्वप्रथम किस वर्ष यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया यानी कि लिया था। भारत ने यानी कि सर्वप्रथम किस वर्ष यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, यानी कि फर्स्ट बार की बात बता रही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1934, ऑप्शन नंबर डी 1958। अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी कि 1934। 1934 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, खाली ओनली फॉर जीके जीएस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, भारत के किस राज्य का यानी कि समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है, ठीक है ना। माने भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, यानी कि भारत में जो है 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से यानी कि लगी हुई है। तो किसका यानी कि गुजरात का। और इसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी की अगर बात किया जाए तो गोवा की हो जाएगी, ठीक है ना। और समुद्री तट रेखा वाले राज्य जो हो जाएंगे कौन कौन हो जाएगा सुन लीजिएगा इसको भी अच्छे से ध्यान से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, जो समुद्र तट से यानी कि कथी है रेखा वाले यानी कि राज्य हो जाएंगे इतने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे आते हैं, गौर कीजिएगा। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। एक कार्य दे दिया पर्वत यानी कि दर्रा, एक कार्य दे दिया है राज। अब देखिएगा पहला का क्या है सिर्फ किला, तो हिमाचल प्रदेश से दे दिया है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है बोमडीला, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला तो मेघालय। और को डी नंबर में कह दिया जोजिला, यह हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो कहता कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि नाथुला यानी कि मेघालय में नहीं है। नाथुला दला कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान में रखे। तो कौन नहीं है तो नथुरा वाला नहीं है, यानी कि नथुरा दर्रा। और बाकी बात सभी सही है, ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 47 पे आते हैं। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, वीडियो को लास्ट तक जाइएगा, कम से कम लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा सभी में, कम से कम सभी आदमी 5 या 10 मित्रों में कहने का मतलब ऐसे वीडियो को कहने का मतलब ट्रांसफर कीजिए और उनसे थोड़ा सा कहिए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 47। क्या कहता है सुबन यानी कि सिरी निम्नलिखित में से किसकी यानी कि सहायक नदी है। तो यह ऑप्शन सुनेगा ब्रह्मपुत्र का, कोशी का, या दामोदर का, या यमुना का। तो यह सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 48 पे आते हैं। गौर कीजिएगा, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, माने भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाली मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। जैसे कहने का मतलब है यह सबसे ज्यादा यानी कि 42% माने प्रतिशत पाया जाता कौन जलोढ़ मिट्टी भारत में, ठीक है ना। यह सिंधु, गंगा यानी कि ब्रह्मपुत्र यानी कि इस सभी नदी यानी कि समुद्रों यानी नदी क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव होता है। और इसमें जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी खेती की जाती है, सबसे अच्छी उपज कौन सी खेती माने कौन सा फसल होती है, तो धान सबसे अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी में। गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहनी फसलें, इस सभी जो होती है फसल यानी कि जलोढ़ मिट्टी में अधिक उपज होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है।
देखिए है और नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए तलाल, उड़ी, सलाल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कति, यानी कि दुलहस्ती, और एक हो जाएगा पर्वती। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि पर्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं है तब पर्वती, बाकी बात जो है से सभी जो है से जम्मू कश्मीर की यानी कि कति है विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50, गौर कीजिएगा। 50 क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है ना। सबसे पहला का देखिएगा NW1, NW क्या हो जाएगा 2, NW3, NW4। तो इसका आंसर जो होगा गौर कीजिएगा, जल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक किसकी हो जाएगी, NW किसकी 4 की। देखिएगा इसका कितना हो जाएगा जानते हैं, यानी कि 2890 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा 2890, और 1 वाला के हो जाएगा 1620, और 2 वाला का हो जाएगा 891, और 3 वाला का हो जाएगा 365 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 वाला के, यानी कि 2890 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया वह पार्ट 2 में आप लोगों को करा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आप लोग कम से कम ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया कीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।